हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं शब्द प्रकार, जिसे बोलते हैं शब्द विचार भी बोलते हैं। और ये जो है हमारा सीजीटीटी, सीटेट, जितने भी व्यापम, सेंट्रल जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक के साथ हम करेंगे थ्योरीज, एमसीक्यू, पीवाईक्यू बेस्ड और सारी चीज़ें हम इसी में ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला जो ये जो हिंदी शब्द विकार प्रकार, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, विदेशज और रूढ़, युगरूढ़, यौगिक। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 1 2 3 4 5 6 7 सातों में से 7 नंबर आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 6-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए वर्ण और ध्वनि के समूह, किसके? वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा एक क्लियर होता है कि शब्द कहा जाता है। लेकिन शब्द का जो निर्माण है एक या अधिक, मतलब एक से और अधिक वर्णों व ध्वनि से होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए शब्द भेद क्या होता है। देखिए, ये तो एक थ्योरी है जिसको हम लॉन्ग टर्म पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द निम्न में से 3 भेद होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है, किसके? इसके अनुसार। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। और ये जो उत्पत्ति, उद्भव, विकास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं रूपांतरण, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन। रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। ठीक है, और अर्थ के आधार पर होते हैं सार्थक और निरर्थक। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। रचना, व्युत्पत्ति, देखिए हमने 1 2 3 एंड 4, ये जो चारों है ना, ये चारों के हिसाब से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? पहले में हमारा है रचना। ठीक है, पहले में हमारे यहाँ रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। तो 3 भेद को अभी पढ़ते हैं। चलिए देखिए, रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, हम जानते ही हैं। पहला है रूढ़। ठीक है, रूढ़ होता क्या है? वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो और शब्दों के खंड ना हो सके, और जो शब्दों के मेल से बना हो, और रूढ़ शब्द कहते हैं इसको। ठीक है, इसे मूल शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अथवा जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चावल है। अब ये चावल का जो वर्ड है वो चा, फिर व, फिर ल मिलके क्या बना है? चावल बना है। तो उसी प्रकार से टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अतः ये क्या है? निरर्थक है। ठीक है, सार्थक वो होते हैं जिसमें अर्थ होता है, और निरर्थक वो होते हैं जिसका अर्थ ही नहीं होता है। ये स्वतंत्र वर्ण के रूप में क्या होता है? निरर्थक होते हैं। जैसे पानी, अब पानी को बांटो, इसका अर्थ है क्या? नहीं है। नाक, ना और क, इसका अर्थ है क्या? नहीं है। घोड़ा को बांटो भाई, इसका घो, आड़ा, है क्या अर्थ? नहीं है ना। तो वही तो बता रहे हैं हम कब से कि निरर्थक जो है ना, निरर्थक शब्द वही होते हैं जिसमें क्या होता है? उसका वर्ड ही नहीं बनता है, अर्थ ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया रूढ़। रूढ़ समझ आ गया आप सबको। अब यौगिक देखते हैं, इसी को हिंदी
बहुत हार्ड आता है, इंग्लिश हार्ड आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं। नहीं भाई, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक से आशय योग मेल से बना है, सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, अब इसमें अर्थ बन रहा है ना, विद्यालय, विद्यालय, विद्या का अर्थ होता है विद्या। आलय, इसमें आ जुड़ रहे हैं ना, आलय, विद्याधन आलय, तो ये क्या हो गया, विद्यालय। अनाथालय, अनाथ धन आलय, पाठशाला, पाठधनशाला, हिमालय, हिमधन आलय। तो ये जो है इसमें मूल शब्द होगा और ये जो है सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। और सार्थक शब्द क्या होता है हमारा, जो जब हम पाठ करते हैं इसको, जैसे विद्या, इसका अर्थ निकलता है ना भाई, अनाथ, इसका भी अर्थ निकलता है। तो यही चीज़ें इसमें बताया गया है कि होता क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। अब योग रूढ़, हमने 2 चीज़ें पढ़ा, 3 रूढ़ पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया। यौगिक में क्या होते हैं, सार्थक शब्द के साथ मेल होता है, इसमें कोई मेल ही नहीं होते हैं भाई, क्योंकि पानी का वर्ड ही नहीं होता है। अब तीसरा देखते हैं योग रूढ़, वे शब्द यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ, रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं और कहलाते हैं। मेल होने के पश्चात मूल के शब्द अर्थ से भिन्न हो जाते हैं। तात्पर्य क्या होता है कि योग होने पर नया रूढ़ बनता है, जैसे पंकज, ठीक है, दशानन, लंबोदर। तो ये सारी चीजें देखिए, आगे के देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, योग रूढ़। एग्जाम्पल हमने बताया ना इसमें, पंकज, ठीक है, पंकज। और क्या बताया, दशानन, जिसके 10 लंबोदर, मतलब गणेश जी, जिसके मतलब क्या होते हैं, अर्थ से भिन्न होता है। अर्थ तो होता है लेकिन अर्थ से वो भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए ये ना सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम वगैरह में, ठीक है, आप लोग नोटिस कीजिएगा। और ये ऐसे ही टॉपिक को एक एक करके अगर समझते हुए पढ़ेंगे ना, तो कोई भी चीज़ें क्या है, खराब नहीं है, ठीक है, सब इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमने देखे, हमने बताया था ना, ये पढ़े हम, अब तो ये पढ़ लिए, अब हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। तो ये दिया है नीचे, चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद भाई कितने होते हैं। अब पहला देखते हैं, तत्सम। तत्सम होता है क्या है, हम तो अभी तक पढ़ते ही आए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है। देखिए शाब्दिक अर्थ तत् जानते ही हैं, संस्कृत, सम, समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन ले लिए गए हैं, ठीक है, और तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत भाषा में अग्नि ही बोलते हैं, ठीक है। और क्षेत्र, ये भी संस्कृत में क्षेत्र को क्षेत्र ही बोलते हैं। वायु को भी, रात्रि को भी, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या आदि। जो संस्कृत भाषा जो है एग्जिट, मतलब वो वैसे ही लिखा होता है, सेम टू सेम। जैसे महाभारत काल में यज्ञ हुआ, अब यज्ञ वर्ड आ गया, यज्ञ वर्ड आ गया तो ये संस्कृत का शब्द है, तो ये संस्कृत का सेम रहना चाहिए, वो होता है हमारा तत्सम शब्द, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव। शाब्दिक अर्थ तत्, उससे संस्कृत से भव उत्पन्न, ठीक है। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए, पहले किस में आए, वो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आया वो, ठीक है। अब वो संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अब आग कैसे हो जाए, संस्कृत में इसको हम लोग तो अग्नि बोलते हैं जी, तो तद्भव में तो ये आग हो गया, बदल गया ना। तो वही क्षेत्र, क्षेत्र को तो हम खेत बोलते हैं भाई, तो खेत तो हमारा तद्भव वर्ड है और क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, संस्कृत वर्ड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये इतनी इजी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देशज। ये हो गया, आपको समझ आ गया। जैसे रात, रात तो हम, ये तद्भव शब्द है, कॉमन बोलते हैं हम,
बोलचाल भाषा में, अरे रात हो गया, हम बोलते हैं क्या, अरे रात्रि हो गई, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। अरे देखो सूरज आ गया है, तो सूर्य निकल रहे हैं, बोलते हैं क्या संस्कृत वर्ड? नहीं, उसको हम जोड़ तोड़ के न्यू अपने लैंग्वेज पे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या, अग्नि, अग्निदेव को आप जल दीजिए, ऐसे बोलते हैं क्या, आग जला दो, अग्नि जला दो, बोलते हैं क्या? नहीं। वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ भाषा मतलब तोड़ मरोड़ के होता है, ठीक है। एटलीस्ट हमारा जो भाषा है वो संस्कृत में होता है, ठीक है। देशज देखते हैं भाई, शाब्दिक अर्थ इसका होता है देश, देश का जन्मा अर्थात देश में ही जन्मा। भाई देश देश में का जन्मा, देश में ही जन्मा है ना भाई। जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या होते हैं, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए और देशज कहलाते हैं। इनका स्रोत संस्कृत नहीं, ये भारत में ग्राम्य क्षेत्रों जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा किससे है, परिवारों के है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे पगड़ी, पगड़ी तो संस्कृत शब्द जैसे मिलता जुलता है और ये परिवारों से है, ठीक है। संस्कृत से नहीं होगा, किससे होगा, भिन्न परिवारों के हैं। पगड़ी परिवार से रिलेटेड करता है, गाड़ी परिवार के अंदर आता है, थैला परिवार में होता है, पेट भी परिवार के में ही होते हैं, जैसे हमारे पेट हैं। खटखटाना ये भी परिवार के अंदर, दरवाजा का खटखटाना, लोटा ये भी, ठीक है। मुखिया, मिट्टी, भवानी, कटरा, झोपड़ी, उपटांग, जो जितना भी है, डोंगा, चिड़िया, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गोबर, खीर, घोड़ा, कटोरा, फाटक, चकचक, जूता, ठुमरी, चारपाई, दमड़ी, हिनहिनाना, टर्राना, चाट, खाट, बड़बड़ाना, डोंगा, चिड़िया, मतलब कितने सारे शब्द हैं जो हमारे किससे मिलते हैं, परिवार से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, देशज। देशज पता चल गया। अब देखिए विदेशी और विदेशज, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर आते ही आते हैं ये भी। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉलेज थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज है ना, विदेशी, ठीक है। पेंसिल ये भी है, रेडियो, टेलीविज़न, मजिस्ट्रेट, पेन, मशीन, साइकिल, बोतल, अस्पताल, टैक्सी, डायरी, पान, ठीक है। पार्टी, मोटर, गैस, हैट, पुलिस, स्कूल, स्टॉप, डेस्क, इंजन, टीम, फुटबॉल, नर्स, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा प्रोफेशनल और विदेशी जैसा लगता है, ठीक है। अपील, डॉक्टर, पोस्टमार्टर, मास्टर और हारमोनिया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी जी, अंग्रेजी का है ये, ठीक है। हमने अभी अंग्रेजी का बताया है, ये भी याद रखना कि विदेशज में जो है अंग्रेजी होता है, ठीक है। अंग्रेजी भी शब्द होते हैं, पुर्तगाली भी होते हैं, ठीक है। अब फ्रांसीसी, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तुर्की का भी होता है, फारसी का भी होता है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि भाई, ठीक है, हल्के में ना लेना ये विदेशज और विदेशी शब्द को, ठीक है, शब्द को, हाँ जी। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, मजिस्ट्रेट, ये सारे देखिए यहाँ पे पुर्तगाली में क्या क्या हो जाएगा, अचार, आलपीन, कारतूस, साबुन, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, बाल्टी, कमरा, मस्तूल, पिस्तौल, नीलाम, पपीता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। फ्रांसीसी में क्या हो जाएगा, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, कारतूस, ठीक है। तुर्की में क्या हो जाएगा, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, चेचक, मुगल, सुराग, कालीन, तलाश, ठीक है। और फारसी में अनार, चश्मा, रुमाल, ये चुगलखोर, आमदनी, आवारा, आफत, जुर्माना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, आप आई होप समझ गए होंगे कि ये जो है कैसे काम करता है। अब देखिए, ये समझ गए आप। अब इसका हम बताते हैं आपको इजी तरीके से ट्रिक, ताकि और आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई होता क्या है ये शब्द विचार। देखिए, हमने अभी बताया था तत्सम शब्द, संस्कृत, ठीक है, विथ और तद्भव, ठीक है। क्या बताया था हमने, तत्सम,
संस्कृत, ठीक है, क्या बताया था, संस्कृत तत्सम, संस्कृत तद्भव हिंदी, पहचानने की ये ट्रिक है, ठीक है, ये याद ही कर लो कि तत्सम होता है संस्कृत और तद्भव होता है हिंदी। अब इसको ट्रिक में कैसे पहचानेंगे, देखिए, तत्सम शब्द अक्सर बोलने में थोड़े कठिन होते हैं, ये हमारा ट्रिक है, बोल के देखो, तत्सम हमेशा कठिन होते हैं, कैसे, और जो तद्भव होता है वो आसान होता है, आग इजी है, लेकिन अग्नि कठिन है। बच्चे को आप बुलवा के दिखाओ, बच्चा बहुत आग तो बोल लेगा, बच्चा ले आग ऐसे बोल लेगा, बट बच्चा जो है अग्नि अग्नि ऐसे कुछ भी बोल सकता है बच्चा, है ना। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, ये इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा होगा आप लोगों को, बट ये रियलिटी है। जब आप तत्सम शब्द बोलोगे वो थोड़ी कठिन होते हैं, उसमें मात्राएं मिली होती है, बहुत सारे वर्ड ही थोड़े से कठिन लगते हैं, और जो तद्भव होता है वो आसान सरल भाषा में होता है, ठीक है। अब देखिए तत्सम होते कैसे हैं, क्षेत्र नक्षत्र छ, ये ट्रिक याद कर लीजिए आप कि कौन कौन से तत्सम में अक्सर आ रहता है, छत्र ज्ञ श्र, हाँ जी, वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, हमेशा, ये रट लो आप, ठीक है। अब ऋषि, ऋषि की जो मात्रा है ये वाले हमेशा तत्सम होते हैं, जिसमें श्रृंगार वृक्ष ऐसा होता है। आधा र वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे आम्र कार्य, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले भी शब्द हमेशा, देखो अब ये तो तत्सम हो गया जी, ठीक है। अब चंद्र बिंदु वाले क्या हो, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से कट जाता है और हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से तद्भव, ठीक है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं फिर से, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये होता है हमारा तद्भव, ठीक है, इट्स तद्भव, ठीक है। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव होते हैं, जैसे चांद, गांव, वह तत्सम में होता है जो तद्भव में ब बन जाता है, जैसे वानर, ठीक है, बंदर वर्षा, हाँ जी, ठीक है। अब देशज का ट्रिक देखते हैं, देशज लोकल, देखो आपको समझ आ रहा है, ये वह जैसे आ गया वो तत्सम में होता है, जो तद्भव में ब बन जाता है, वह का ब बन जाता है तद्भव में, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले जो है ये ऐसा लगा रहता है, वो तद्भव में ऐसे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है देशज, देखते हैं देशज लोकल शब्द पहचाने की ट्रिक, ठीक है। ये वो शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति पता ही नहीं होता है ठीक है, देसी आवाज़ों या क्षेत्रीय बोलियों से बने हैं। ट्रिक क्या हो सकता है इसका, ऐसे शब्द जो सुनने में थोड़े चटपटे या ग्रामीण लगे, जैसे लोटा, पगड़ी, झोला, डिबिया, खिचड़ी, खटखटाना, फुनगी, चटपटे और अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव थोड़े से, ठीक है। तो ये देशज हो गया। देखिए अब रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना के आधार पर क्या होता है, रूढ़ जो होता है, रूढ़ टुकड़े पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, छोटा सा जैसे ट्रिक है ये, घर, घर अगर लिख दो प्लस र लिख दो, अर्थ ही नहीं है, तो ये रोड, ये तो इजी था। यौगिक जैसे जिसमें मेल से बने होते हैं, जिसमें अगर विद्यालय लिख दो, विद्याधनालय, तो ये, ठीक है। ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ है। बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, जैसे लंबोदर गणेश जी, ठीक है, पंकज कमल को बोलते हैं, जिसका अर्थ निकल रहा है, और बहुत प्यारा सा शब्द जैसे उनका भी निकलता है, क्या बोलते हैं, त्रिलोक, हाँ जी। तो ये सारे वर्ड जो है हमारे बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ है, हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विकारी विस अविकारी, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, ये देखिए आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत इजी तरीके से समझ आ रहे होंगे, है ना। और देखिए हमने तो सारे क्वेश्चन पढ़ ही लिए थे, ठीक है। हमने तो सारे क्वेश्चन पढ़ ही लिए हैं। अब देखते हैं शब्द भेद की ये जो रूपांतरण, ये जो विकारी और अविकारी शब्द है ना, ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द इजी है गाइस। अगर आप लिखते हैं पानी, तो पानी जो है इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता,
पहली बात तो, ठीक है। अगर आप लिख देते हैं विद्यालय तो विद्यालय का जो है अर्थ रहता है, ठीक है, एक स्कूल होता है, ठीक है। तो इजी है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द को हम यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाएंगे। अभी क्या है, ये लर्निंग पे चल रहे हैं हम, बट आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। देखिए विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर ये काम करता है, ठीक है। ये किस पर काम करता है? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। देखिए विकारी और अविकारी, विकारी जो लिंग, किसका? लिंग, ठीक है, वचन के साथ बदल जाए। किसके साथ? वचन के साथ ही बदल जाता है। और जैसे लड़का, लड़का का हो जाता है लड़की, ठीक है। लड़की मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसा कुछ रहता है इसमें, ठीक है। जो लिंग वचन के साथ बदल जाए, जैसे लड़का तो लड़की, लड़के, लड़कू, कुछ भी बोल रहा है, लड़की और लड़के, ठीक है। अविकारी जो कभी नहीं बदलता, जैसे धीरे धीरे, इसको बदल दोगे क्या? धीरा धीरा नहीं बदल सकते ना। वही तो बता रहे हैं हम, इसका ट्रिक है धीरे धीरे। किंतु, किंतु को बदल दोगे क्या? किंता बदल दोगे क्या भाई? किंतु इसीलिए देखो, परंतु बंधु, ठीक है, समझिए। आप जो शब्द को बदल सकते हैं, लड़की को आप लड़के में बदल सकते हो, लड़का में, ठीक है। लड़का में आप बदल सकते हो, किसमें? लड़का में। लेकिन आप बोल दो इसको जैसे धीरे धीरे, ये देखो ये धीरे धीरे है, इसको बदल के दिखाओ आप, नहीं बदल पाओगे। परंतु को बदल दो, परंता, बोलोगे क्या? परंता हम नहीं बदल सकते। किंतु, किंती हम नहीं बोल सकते ना भाई। देखिए लड़का धीरे चला, लड़का का लड़की धीरे चली, चली को भी बदल सकते हो, लड़का को भी बदल सकते हो, लेकिन धीरे को आप नहीं बदल सकते, ठीक है। ठीक है, तो धीरे नहीं बदला। तो यही है ट्रिक। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और आप जो है आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के कुछ भी देते रहते हैं और आप हो जाते हैं कंफ्यूज और कहते हैं कि हिंदी ग्रामर बहुत खराब आया था। पढ़ के जाओ भाई। थैंक यू। आज का आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आई होप आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट ग्रामर। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हमने पढ़ा था शब्द विचार, जिसमें से ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस तरीके से एमसीक्यू जो है हल करेंगे, तो ताकि जो है हमारे एग्ज़ाम में सरल हो जाए हमें बनाने के लिए। पलक किस भाषा का शब्द है? तो हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा फारसी, ठीक है। उसके बाद है देश शब्द जो है का चयन कीजिए, तो उटपटांग जो है आंसर हो जाएगा हमारा। विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द हमारा अनार हो जाएगा। पंकज जो है योग रूढ़ है और तत्सम विशाल है और फारसी जो है इस कारण विदेशी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें से बताइए कौन सा विदेशी शब्द है? तो इसमें है औरत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। शब्दों में देशज शब्द कौन सा है? बताइए आंसर। ठेस, ठेस जो है देशज है और आखर पाख काज जो है तद्भव है, ठीक है गाइस। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कि विकल्पों में देशज का शब्द बताइए करके, तो झोपड़ी जो है हमारा देशज हो जाएगा। विदेशी शब्द का चयन कीजिए, बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? मालिक, मालिक जो है अरबी है और मुखिया मिट्टी भवानी जो है हमारा क्या हो जाएगा? देशज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मालिक, मालिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए युग्म चयन कीजिए। तुर्की चेचक और तुर्की का क्या हो जाएगा? भाषा का शब्द चेचक है और मराठी भाषा का शब्द प्रगति है, ठीक है। तो सही जो है हमारा तुर्ती और चेचक हो जाएगा। तो वैसे विलोपित है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि तुर्की भाषा का शब्द जो है चेचक है, मराठी भाषा का जो है प्रगति है, पुर्तगाली शब्द पपीता है और बंगाली भाषा का शब्द गल्प है, ठीक है।
चलिए बताइए, शब्द का निर्माण सिर्फ एक भाषा से हुआ है, वह शब्द कौन सा है? एक भाषा से जो निर्माण हुआ है और सिर्फ एक भाषा से ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? चूड़ांत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो बांग्ला शब्द है जो एक भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस्मत किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा अरबी। किस्मत जो है अरबी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तूल किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आंसर हो जाएगा मस्तूल। मूल शब्द किसे कहते हैं? हमने बताया था मूल को आप रूढ़ भी बोल सकते हैं। तो मूल शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, ठीक है, जिसके अर्थ ही नहीं निकलते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका? रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्द जो है आपके इतने भेद होते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, मूल शब्द है कौन सा है बताइए? रूढ़। ठीक है, रूढ़ हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मूल शब्द? क्योंकि वे जिसके सार्थक ही ना हो, जैसे चावल, चावल, तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? तो नहीं आया है वो क्या हो जाएगा आपका? कबड्डी। ठीक है, ये विदेशी भाषा नहीं है। ठीक है, देशज शब्द इसमें से कौन सा है बताइएगा? इस पगड़ी। पगड़ी हमारा देशज है जो परिवार से मिलता जुलता हो। ठीक है, आप इजली तरीके से हमने ट्रिक जो बताया था आप देखिए। विदेशी शब्द इसमें कौन सा है? कारतूस है, हमने पढ़ लिया है शायद ये। अच्छा, देशज शब्द का चयन क्या बताइए? इसमें देशज कौन होगा? तेंदुआ। तेंदुआ घर परिवार ये सारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो तेंदुआ जो है देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़, रूढ़ में जिसका क्या होता है? अर्थ होता है शब्द का, और योग रूढ़ में जिसका योग रूढ़ में अर्थ होता है और जिसमें खंड ना हो, सार्थक खंड नहीं होता है और शब्दों के मेल से बना होता है। किसी शब्दों के मेल से। ठीक है, तो लंबोदर। ठीक है, लंबा जिसका, ठीक है, ऐसा गणेश का होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हमने ये पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए ऐसा ही हम हमेशा एचआर का है ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे क्या है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एचआर से पढ़ो या किसी पर्टिकुलर आप किसी प्लेस से पढ़ो, आप पढ़ रहे हो वो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आल्पिन किस भाषा का शब्द है गाइस? पुर्तगाली। हाँ जी, सही है। जलज जो है अर्थ है क्या बताइए? जल। देखो, जलज योग रूढ़ शब्द है। इसका अर्थ को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन अर्थ को ये प्रकट करता जरूर है। ठीक है, जैसे कि जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्दों के आधार पर रचना के आधार पर जो है शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, आता है क्वेश्चन में, आप देखिएगा। कालीन किस भाषा का शब्द है? तुर्की। कालीन किस भाषा का शब्द है? फिर से आ गया क्वेश्चन, बताइए बताइए। तुर्की। हाँ जी, इससे प्रैक्टिस होता है गाइस। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया? कबड्डी। देशज कबड्डी है, अंग्रेजी ट्रेन, पुर्तगाली साबुन, फारसी शादी। ठीक है, शादी जो है फारसी शब्द है। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, अब बताइए कितने होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देशज शब्द कितने हैं? कौन सा है बताइए? मलाई। ठीक है, मलाई घर में बनती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी शब्द कौन सा है बताइए? टिकट। हाँ जी, टिकट जो है विदेशी शब्द है, क्योंकि खीर, घोड़ा, गोबर ये सभी क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, और हमको पूछा देशज है और हमको पूछा है विदेशी। ठीक है, कौन सा शब्द देशज है? तो देशज होगा लोटा, देश से रिलेटेड। ठीक है,
जैसे अग्नि प्रार्थना तत्सम शब्द है और खेत तद्भव और लोटा जो है देशज, ठीक है। जलज शब्द है योग रूढ़ होगा, ठीक है। आप जो मैं परिभाषा बताई हो ना गाइस, उसको आप याद रखोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जो जिसका सार्थक जिसका उसका निश्चित क्या हो अर्थ हो, ठीक है। तो ये परिभाषा आप जैसे पढ़ेंगे ना तो आपका जो है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। हमने बताया था योग रूढ़ में जो है अर्थ तो नहीं बनते लेकिन प्रकट होते जरूर हैं। तो जलज जो है हमारे क्या होता है, योग रूढ़ होता है, ठीक है। ऐसे टाइप का आप अगर सोच के बनाएंगे ना तो आपके सारे आंसर सही होते जाएंगे, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए गाइस, कौन सा कथन सही नहीं है, विलोपित है ये क्वेश्चन, नहीं बनाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर नयन शब्द है, नयन जो है तत्सम है, ठीक है। कैसे, उत्पत्ति के आधार पे पूछा है, ठीक है। तो नयन जो है शब्द है क्या है, तत्सम, ठीक है। हमने ट्रिक याद रखो, ट्रिक बताया था, ठीक है। अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। पलक किस भाषा का शब्द है, हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ था ऊपर, फारसी। वकील किस भाषा का शब्द है, तो फिर से हमने पढ़ा हुआ था अरबी। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन वर्ड जो है किस भाषा का शब्द है, ये भी फारसी है। चाय किस भाषा का है, ये चीनी का है, ठीक है। देशज शब्द के उदाहरण बताइए भाई, खटर पटर, देशज जो है खटर पटर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और गाय हमारा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, गाय हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वो क्या हो, उसका निश्चित अर्थ हो, ठीक है। जलज शब्द कौन सा भाषा है बताइए, योग रूढ़, जिसका अर्थ प्रकट होता है, ठीक है। विदेशी शब्द बताइए, मुकदमा हो जाएगा आपका। देशज शब्द जो लोटा हो जाएगा आपका। मजिस्ट्रेट शब्द जो है विदेशज हो जाएगा आपका। पूरी निष्ठा से लगाओ और जो है समझ, ये थोड़ा ब्लर है बट इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि एक यहाँ पे वो दे दिया है, वर्ड दे दिए हैं छोटा सा, जिसमें सावधानी से किया और फिर गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो इसका शब्द देशज शब्द को पहचाने, तो गड़बड़ी शब्द हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आंसर गड़बड़ी, ठीक है। तो गड़बड़ी देशज है और निष्ठा जो है तत्सम, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा और सारे एग्जाम के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।